जनता से अपील कर रहा हूँ, या जो भी धनदाता है या आर्थिक मदद देना चाह रहे हैं, या और कोई बेचारे जो भी, चलो आर्थिक नहीं दे सकते तो कोई कुछ भी दे सकते, या कोई कुछ दे सकते, इस वजह से भाई आपको ये भाई डिमांड कर रहा हूँ, बस यही मेरी ये है। लेकिन आप ये मंत्री संतरी और ये राजनीतिक पक्ष वालों से एकदम सावधान रहो मेरे दिव्यांग बहन भाइयों। मैं आज की बात बताता हूँ बस। दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि जो महाराष्ट्र ने देश की जनता से इन्होंने अपील की है कि इन्हें आर्थिक मदद की जाए, और अगर यदि इन्हें आर्थिक मदद होती है और ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और यह सुरक्षित रहते हैं तो अपने परिवार के साथ यह गुजारा कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। रामलाल नारायण नागरीकर, मुक्काम ज्योतिबा फूलनगर, बाजार चौक, गोरेगांव जिला, गोंदिया, महाराष्ट्र राज्य। इनका मैं मोबाइल नंबर सर्कुलेट करना चाहता हूँ, जो कि फ़ोनपे गूगल पे है 9923813251 9923813251। यह इनका नंबर है, पर्सनल नंबर भी है और फ़ोनपे गूगल पे नंबर है। तो मैं निश्चित तौर पे आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन्हें भी इनकी मदद करना चाहिए वह सामने आकर फ़ोनपे या गूगल पे द्वारा इनकी मदद कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ, लेकिन आज एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ जो एक परिवार है, दिव्यांग परिवार है, और दिव्यांग परिवार को आज आर्थिक निधि की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनका एक ऑपरेशन अगर यदि हो जाता है तो उन्हें आगे की जीवन यात्रा अच्छे तरीके से जीने को राहत मिल सकती है और समाज में एक नया चेहरा जग सकता है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो मेरा एक सवाल है शासन प्रशासन से कि आभा कार्ड दिव्यांग वर्ग लोगों के लिए बनाया जाता है और हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। ये आभा कार्ड का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। यही वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, रामलाल नारायण नागरीकर, जिनका आभा कार्ड बना है। आज ये जनता से मदद मांग रहे, आर्थिक मदद जनता से मांग रहे, क्योंकि इनका एक ऑपरेशन पहले हो चुका था, वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और सक्सेस नहीं होने की वजह भी ये बताएंगे और इन्हें क्यों मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इनका एक ऑपरेशन अनसक्सेस होने के बाद दूसरे ऑपरेशन की कगार क्यों आई। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर मेरा नाम रामलाल नारायण नागरीकर है, ज्योतिबा फुले नगर, बाजार चौक, गोरेगांव में रहता हूँ और मैं एक दिव्यांग हूँ। सबसे पहले तो मैं 15 साल पहले मैं इलेक्ट्रीशियन था। इलेक्ट्रिक पोल के BPL मीटर लगाते हुए मेरा पोल से गिरना हो गया, करंट लग गया था। उसके वजह से मेरा स्पाइनल कार्ड टूट गया है और मेरा कमर के नीचे से, बोमली के नीचे से पूरा शरीर निर्जीव है। ना मैं संडास कर सकता हूँ तो पता चलता, ना पेशाब कर सकता तो पता चल सकता। तो इसलिए कुछ मतलब अनुभवी डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद में मेरा जो संडास का द्वार है वो आगे कर दिए। अब वो पेशाब का जो कैथेटर है वो अपने पेनिस से लगा था, लेकिन पेनिस के 15 साल होते होते वो पेनिस का जो यूरिन बैग है, यूरिन टैंक है, वो कैथेटर डालते 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 वो बूझ गया है। और बूझने की वजह से वो कैथेटर बार बार फंसता है और अपना फिर कैथेटर पेशाब बंद हो जाता है। इसके वजह से डॉक्टर LL बजाज सर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया था। 2-3 बार ऐसे ऑपरेशन किया है। फिर उसके बाद में उन्होंने ही सलाह दिया है कि भाई सर नागरीकर जी तो ऐसा करो कि भाई एक अपन सिपरा कैथेटर डालेंगे, और सिपरा कैथेटर डालने के बाद में भी ऊपर से सिर्फ यूरोबैग डालना है, बाद में वो अंदर से वो वैसा ही रहेगा। तो वो हमने 14 तारीख को एक किए थे ऑपरेशन, वो अनसक्सेस हुआ। फिर उसके ऊपर बाद में विनय हगडाले डॉक्टर करके नागपुर से आए हैं, उन्होंने शनिवार 16 तारीख को डबल ऑपरेशन किए। डबल ऑपरेशन करने के बाद में उन्होंने अभी 1 घंटा, तो अब 1 घंटे में कोई पता नहीं चलता अपने को। उन्होंने बोले ठीक है अब आपका ऑपरेशन हो गया, आप घर से जा सकते हो। लेकिन हम रात भर रहे हैं, क्योंकि हमको 7-8 बज गए थे। हम रात भर रहे तो फिर वो बेड बिस्तर हमारा सब गिला हो गया। अरे पेशाब अरे मतलब कैथेटर से न निकलते हुए लिंग से भी निकल रहा था, और जहाँ से होल गिरा के जो कैथेटर लगाया था वहाँ से भी निकल रहा है। तो इसके वजह से हम इतना त्रस्त है कि, और ऊपर से नीचे मेरे को बेड शोर है, साइड में भी बेड शोर है और आगे में भी है। तो वो मेरे को प्रॉब्लम ये जा रहा है कि भाई कैथेटर से यदि पेशाब आती है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं ठीक हूँ, लेकिन वो पेशाब ऐसे ही बहता रहेगा
और मेरे को है क्या बेड श्योर, तो बेड श्योर में इन्फेक्शन हो जाएगा, और इस तरह से इन्फेक्शन होने के बाद में मेरी तबीयत पे बहुत मतलब बहुत मतलब बिगड़ सकती है। तो वह 8 दिन से वह अभी ये पेशाब वो बहता है, उसी के ऊपर हूँ, और मेरी बहुत एक तबीयत आधी से ज़्यादा बिगड़ गई है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बस इतनी ही मेरी। और मेरे को डॉक्टर लोगों से बोलो, या कोई धनदाता लोगों से, या दानदाता लोगों से, या आर्थिक मदद लोगों से, या और कोई मेरे मित्र सखे साथी जो भी जिनकी भी हो, जिनसे भी हो, 1 रुपये से लेकर जो भी आपकी जैसी भी इच्छा हो, यदि वो देना चाहते हैं तो मेरे को दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और मेरा एक लड़का है। आपके परिवार का जो पालन पोषण का जो गुजारा है वो कौन करता है? मेरी पत्नी के ऊपर है। मेरी पत्नी आंगनवाड़ी की मददनीश है, उसको 4.5 या 5 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसी के ऊपर हमारा गुजारा चलता है। और आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 10वीं क्लास में है सर। तो अभी आप जो है महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जनता से क्या मांग करना चाहते हो? अब मांग तो यही है कि भाई मैं यदि सुधर जाऊँ, मेरा यदि ऑपरेशन हो जाए, मेरी जो भी आर्थिक जो भी यह कंडीशन है मेरी कब है, और आर्थिक यदि प्रॉब्लम आ जाता है, मेरा ऑपरेशन यदि हो जाता है, तो मैं सभी जनता से बहुत 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 आभारी रहूँगा। बस मेरी यही इच्छा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपका एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कह के एक कार्ड है, आभा कार्ड जो बोलते हैं, यह आभा कार्ड रहने के बाद भी आपको मदद की गुहार लगानी पड़ रही है, सबसे बड़ा सवाल है सर। ये आभा कार्ड और ये सर भाई, और एक छोटी सी बात बताता हूँ सर। हमारे अभी ये 8 या 15 दिन पहले हमारे एक ताराचंद बाबूलाल चौधरी हिराटोला के रहने वाले हैं, वो कालूराम अग्रवाल के यहाँ कैंप में गए थे। उनका पैर नहीं था एक, और वो पैर लगाने गए थे, तो पैर लगाते उनका पैर थोड़ा सा चक्कर आ गया, उनको अटैक आया, क्या है मालूम नहीं, पर वो गिर गए। गिरने के बाद में कोलते के यहाँ ले गए, और कोलते के यहाँ से फिर राना ड्रामा हॉस्पिटल वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में उन्होंने फिर बताया प्रोसीजर, तो हमने प्रोसीजर किए, तो वहाँ से वो सब GR वगैरह सब मांगे। डिप्टी कलेक्टर साहब ने भी उन्होंने बोले कि भाई इनको वो GR दे दो। और डॉक्टर जयंती पटले करके है ये KTS में, उन मैडम ने बताई थी कि भाई ये फॉर्म भरो, और विनोद अरे कोई भी आमदार हो, तो हम विनोद अग्रवाल आमदार साहब के पास में गए, और वो उनका सिफारिश पत्र ले गए। उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट भी मांगे, वो भी दिए। बाकी उनकी हैंडीकैप सर्टिफिकेट, UDID कार्ड, उनका जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सभी दिए। फिर भी वो 2 दिन के बाद में वो डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में हमने फिर उनको पूछे, तो उन्होंने बोले ये आभा कार्ड कोई चलता नहीं, कोई आयुष्मान भारत या कोई चलता नहीं, और जो महात्मा फुले जीवन ज्योति का जो भी वो है, वो सिर्फ वो मंत्री संतरी सिर्फ इलेक्शन के दौर के लिए है। ये 2024 का इलेक्शन है, इसके लिए सब इनका बड़बड़ा रहा है, और इनका ये सब मैटर चल रहा है, इसलिए ये यहाँ कोई चलते मतलब इसका मतलब है कि जिस तरीके से शासकीय उपाय योजना जो दिव्यांगों के लिए लाई जाती है, वह दिव्यांगों के लिए योजना का कोई फायदा नहीं, इसलिए आज आप जो है वह जनता से मदद मांग रहे हो। हाँ सर। अभी देखो सर, हमारे विजय रांगडाले गोदिया गोरेगांव और तिरोड़ा के विधायक है। मेरे घर में इसके पहले 2 बार आ चुके हैं, मेरी उन्होंने खबर बात नहीं ली है। मैंने पूछा सर मैं दिव्यांग हूँ, मेरे को छोटा सा तो भी कोई तो भी 10 बाय 10 का वो गाड़ा मेरे दुकान बोलते हैं वो, या तो फिर छोटा सा कुछ तो भी 10-20 हज़ार का मेरे को छोटी मोटी दुकान डाल दो। वो 2 बार आ गए, 2 बार जाने के बाद में मेरे को आज भी एक दकार नहीं लिए विजय रांगडाले ने। तो मैं क्या बताऊँ सर, उनके पास में कब तक जाऊँ? उनके क्या पैर पड़ते रहो साल भर? आप ये बताइए, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि यह कार्ड का भी कोई मतलब नहीं है, आज गोंदिया जिले की जनता नहीं, आपको महाराष्ट्र की जनता पूरी देख रही है, और आज जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? एक दिव्यांग रहने के बावजूद आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आज 2nd ऑपरेशन करने की आपको नौबत आई है, और इतने सारे शासकीय योजनाएं रहने के बावजूद भी आपको योजना का कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। भाई तो इतना ही कहूँगा मेरे महाराष्ट्र के और अपने गोरेगांव तालुका के और पंचायत समिति या जिला परिषद के पूरे गोंदिया जिले के लोगों को, जो भी दिव्यांग भाई है मेरा, जो भी दिव्यांग मित्र है, जो भी अपंग मित्र है, ये सब सारी जनता जो है, ये आमदार खासदार, ये जो भी राजनीतिक है, ये हमको भूल थापा दे रही है, अपना वोट मांगने के लिए हमारी तरफ वो आकर्षित कर रही है। बाकी इनका कुछ बेटर ऐसा है नहीं। अब रही बात दूसरी कि भाई मैं तो 15 साल हो गए सर भाई ये कर रहा हूँ,
कुछ मेरे मित्र दे रहे, कुछ मेरे रिश्तेदार दे रहे, कुछ मेरे भाई बंद, जो भी कोई जैसा भी हो, जिनको जैसा भी जमता है उस हिसाब से मेरे को कर रहे। पर अभी इस बार ज़रा ज़्यादा का ही प्रॉब्लम आ गया है, इसके वजह से मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, या जो भी धनदाता है या आर्थिक मदद देना चाह रहे हैं, या और कोई बेचारे जो भी, चलो आर्थिक नहीं दे सकते तो कोई कुछ भी दे सकते, या कोई कुछ दे सकते, इस वजह से मैं आपको ये मैं डिमांड कर रहा हूँ, बस यही मेरी ये है। लेकिन आप ये मंत्री संतरी और ये राजनीतिक पक्ष वालों से एकदम सावधान रहो मेरे दिव्यांग बहन भाइयों। मैं आज की बात बताता हूँ बस। दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि जो महाराष्ट्र ने देश की जनता से इन्होंने अपील की है कि इन्हें आर्थिक मदद की जाए, और अगर यदि इन्हें आर्थिक मदद होती है और ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और यह सुरक्षित रहते हैं तो अपने परिवार के साथ यह गुजारा कर सकते हैं। दूसरी ओर मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। रामलाल नारायण नागरीकर, मुक्काम ज्योतिबा फूलनगर, बाजार चौक, गोरेगांव जिला, गोंदिया, महाराष्ट्र राज्य। इनका मैं मोबाइल नंबर सर्कुलेट करना चाहता हूँ, जो कि फ़ोनपे, गूगल पे है। 9923813251, 9923813251, यह इनका नंबर है, पर्सनल नंबर भी है और फ़ोनपे, गूगल पे नंबर है। तो मैं निश्चित तौर पे आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन्हें भी इनकी मदद करना चाहिए वह सामने आकर फ़ोनपे या गूगल पे द्वारा इनकी मदद कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर, मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ भाई, यदि अच्छा रहा और यदि मेरे को अच्छा लगा तो मेरे को विनोद अग्रवाल साहब ने मेरे को चार्जिंग वाली गाड़ी दी है। उस चार्जिंग वाली गाड़ी से मैं फूगे बिकता हूँ, रंगोली बिकता हूँ, सब्जी भाजी का भी बिक लेता हूँ, झाड़ू भी बिक लेता हूँ, अच्छा रहा तो, और अपना गुजारा बसरा जैसा भी कर लेता हूँ। मतलब आपकी जिस दिन से स्थिति जो है चिंताजनक हुई, उस दिन से आपके पूरे जो काम धाम है वो ठप्प गिर गए। सब बंद हो गए है, सब बंद हो गए कारोबार। तो जिस तरीके से आपके पति दिव्यांग है और आपके पति को आज काफ़ी दिक्कतें आ रही है और वह काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में गए, उनका जो ऑपरेशन है वह अनसक्सेस हुआ है, और दूसरी ओर देखा जाए तो आज उन्हें जो है पेशाब करने में दिक्कत जा रही है, काफ़ी सारी दिक्कतें जा रही है, और आज वह आर्थिक मदद की गुहार लगाना चाह रहे हैं। तो आप क्या गुहार लगाना चाहते हो? आपको जनता दिख रही है, जनता से क्या अपील करना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सब उनको जो परेशानी है 15 साल से हो रही है, और हमें जो भी आपसे आर्थिक मदद मिलेंगी हमको मंजूर है। अरे दर्शकों, जिस प्रकार आज उनकी जो पत्नी है नागरिकर जी की, उन्होंने भी बताया कि उन्हें आज आर्थिक मदद की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनका एक सेकंड ऑपरेशन है, वह अगर हो गया तो वह आज अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरी ओर उनके खास परम मित्र है हमारे साथ जुड़े हुए लांजेवार जी, इनसे भी पूछना चाहते हैं कि उनकी जो आज घर गृहस्थी चल रही है और उनके काफ़ी जो उनके काम वगैरह थे वह ठप्प गिर गए, आज वो काफ़ी परेशानी में है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हो, क्या आह्वान करना चाहते हो? मेरी यही एक इच्छा है। मैं लांजेवार, मुक्कामपुर घोटी, मैं एक गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी हूँ और मैं खुद भी दिव्यांग हूँ ऊपर से, लेकिन मेरा ये दोस्त भी दिव्यांग है और मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उसे कुछ मदद करूँ। और आज तक के मैं जो भी मेरे हिसाब से मदद करते आया हूँ, लेकिन इस बार बेचारा इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो गई उसको कि उसको ऑपरेशन करना पड़ा डॉक्टर के बताने पर से। तो उसमें पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है कि जितनी भी कुछ अपन ने थोड़ी बहुत जो मदद की है वो मदद इतनी कम हो गई कि अपने को बाहर के किसी से मदद मिले तो हो सकता है हमारा दोस्त और अच्छा खासा हो जाए। और कोई छोटा मोटा काम तो करते रहता है वो, और अपना गुजारा करते रहता है, यानी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना गिरे उसके ऊपर। ये मेरी जनता से जिस दिन से इनकी तबीयत बिगड़ी, जिस दिन से आज इनकी तबीयत में जो बिगाड़ आया है, और बिगाड़ आने के बाद इनका जो परिवार है वह आज रास्ते की कगार पे आ गया है। हाँ, ये बात तो सही है। आज उनके खाने पीने के ताने आ गए, क्योंकि औरत उनकी मिसेस है वो क्या 5,000 महीने के कमाती है, वो भी 6 महीने में पगार एक बार मिलती है, महीने के महीने पगार तो मिलती नहीं उनको। तो इसके वजह से उनको जो रोज का जो है पेट भरने का सवाल, उसमें बहुत तकलीफें आ रही है। ठीक है, कोई भी हमारे जैसे दोस्त वोस्त जो भी छोटी मोटी मदद उनको करते रहते, उससे कैसा भी गुजारा चल जाता है। तो जनता से क्या आह्वान करना चाहते हो? आज इन्हें जो मदद की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की, आप क्या आह्वान क्या करना चाहते हो? मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी देने लायक जिनकी कैपेसिटी है, जो दे सकते हैं अपना खर्चा पूरा करके, 10 दे, 50 दे, 100 दे, 500 दे, 1000 दे, 5000 दे, जो भी है वो इनके आज जो इलाज का खर्चा है
इसके लिए कुछ ना कुछ मदद करे। ये एक मानुषी का धर्म हो जाएगा और वो बेचारे कभी उनका सक्सेस हो गया तो आगे चलकर उनको भी वो दुआ देंगे, उनके बाल बच्चों तो को। दर्शकों ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र धमाए।